नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके की इस प्रैक्टिस क्लास में, जिसमें हम टॉप 25 क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके पीछे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न होंगे। इसलिए आप क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। और अंत में हमने आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन रखा है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। पहला क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया? बताएंगे कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा कराया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। किसने पूरा कराया था? तब बताएंगे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अगर आपसे पूछता है कि शुरू किसने करवाया था, तब बताएंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको शुरू कराया था। जिसके बाद इसको पूरा किसने कराया था? आप बताएंगे इल्तुतमिश ने इसको पूरा कराया था। अगर आपसे इसकी ऊंचाई पूछता है, तब बताएंगे 72.5 मीटर। कितनी इसकी ऊंचाई है? तब बताएंगे 72.5 मीटर कुतुब मीनार की ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सितार का जनक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अमीर खुसरो। किसको? तो आप बताएंगे अमीर खुसरो को सितार का जनक माना जाता है। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे, तो भी बताएंगे अमीर खुसरो ही थे जो हिंदी खड़ी बोली के प्रथम कवि थे। इसको आप ध्यान रखना है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? बताएंगे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मुंबई में। कहाँ पे स्थित है? आप बताएंगे मुंबई में स्थित है। इसका स्थापना कब हुई थी? आप बताएंगे 6 जनवरी 1954 में। कब हुआ था? आप बताएंगे 6 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? बताएंगे आपकी भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। किसको कहा जाता है? तब बताएंगे दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताएंगे कि जो स्वतंत्र भारत का लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जेबी मावलंकर। कौन थे? तो बताएंगे जेबी मावलंकर जो थे वो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिज़ाइन किसने तैयार किया? बताएंगे जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा हमारा, उसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पिंगाली वेंकैया ने। किसने? तो आप बताएंगे पिंगाली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन तैयार किया। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का वह राज्य कौन सा है जो गंधक सल्फर के उत्पादन में सबसे आगे है? बताएंगे कौन सा राज्य जो सल्फर के उत्पादन में सबसे आगे है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरियाणा। कौन? आप बताएंगे हरियाणा जो है सल्फर के उत्पादन में सबसे आगे है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? बताएंगे आपकी विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है किससे बना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन से। किससे बना होता है? तो आप बताएंगे टंगस्टन का बना होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? बताएंगे जो रिजर्व बैंक है उसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1949 को। अगर आपसे डेट पूछे तो आप बताएंगे 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बताएंगे आप लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, इब्राहिम लोधी। कौन? तो आप बताएंगे इब्राहिम लोधी जो है लोधी वंश का अंतिम शासक था। इसके अलावा अगर आपसे पूछता है कि लोधी वंश का संस्थापक पूछता, तब बताएंगे बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो था वो लोधी वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था? बताएंगे चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राणा कुंभा ने। किसने बनवाया था? तब बताएंगे राणा कुंभा ने चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ बनवाया था। इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, शाहजहां ने निम्नलिखित में से किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई? बताएंगे किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, आगरा में। किस शहर में बनवाई थी? तो आप बताएंगे आगरा में मोती मस्जिद बनवाई थी। किसने बनवाई थी? आप बताएंगे शाहजहां ने बनवाई थी। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? बताएंगे आपके प्रथम तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऋषभदेव। कौन थे? आप बताएंगे ऋषभदेव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। इसके अलावा अगर आपसे 23वां तीर्थंकर पूछता है तो आप बताएंगे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ कौन थे? तो आप बताएंगे 23वें तीर्थंकर थे। इसको आप ध्यान रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? बताएंगे आप स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा के रामकृष्ण पिल्लई। कौन? के रामकृष्ण पिल्लई जो है स्वदेश वाहिनी के संपादक थे। इसको आप ध्यान रखना है। नटराज नृत्य के देवता की मूर्ति किस वंश से संबंधित है? बताएंगे जो नटराज की मूर्ति है वो किस वंश से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा चोल वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे चोल वंश से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? बताएंगे जो मंदिर निर्माण कला है उसमें जो विमान शैली होती है उसका प्रचलन जो है किसके शासनकाल में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा चोल वंश के। किसके शासनकाल में हुआ था? तो बताएंगे चोल वंश के शासनकाल में विमान शैली का प्रचलन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयुर्वेद का जनक किसे माना जाता है? बताएंगे कि आयुर्वेद जो है इनके जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा चरक को। किसको माना जाता है? तो बताएंगे चरक को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? बताएंगे आपकी फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल है जिसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड। किसका? तो आप बताएंगे ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। इसको आप ध्यान रखेंगे, जो परीक्षा में बार बार पूछता है आपसे, इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? बताएंगे आपकी तापमान का एसआई मात्रक कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। कौन सा है? तो आप बताएंगे तापमान का एसआई मात्रक जो होता है वो केल्विन होता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। एलिसा जांच किस रोग की पहचान के लिए होता है? बताएंगे जो एलिसा जांच है किस रोग की पहचान के लिए होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा एड्स की जांच के लिए। किसकी जांच के लिए? तो आप बताएंगे एलिसा जांच जो है एड्स की जांच के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक कौन है? बताएंगे सर्वप्रथम जो एंटीबायोटिक खोजी गई थी कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा पेनिसिलिन। कौन सा है? पेनिसिलिन जो है सर्वप्रथम खोजी गई एंटीबायोटिक है। अगर आपसे पूछते हैं कि इसकी खोज कब हुई तो आप बताएंगे 28 सितंबर 1928 में। 28 सितंबर 1928 में एंटीबायोटिक पेनिसिलिन की खोज हुई थी। अब किसने खोज किया था? आपसे पूछता है अगर खोज किसने किया था तब बताएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है इसकी खोज करता है। इसको आप ध्यान रखेंगे। हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? बताएंगे आपकी हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा रेबीज से। किससे संबंधित? आप बताएंगे रेबीज से संबंधित है। हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? इससे इंसान जो है पानी से डरने लग जाता है। क्या होता है? तब बताएंगे इंसान जो है पानी से डरने लग जाता है। तो किससे संबंधित है? बताएंगे रेबीज से। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? बताएंगे आप कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पेनिसिलिन खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, बैरोमीटर की खोज टोरसेली ने की थी, एक्सरे की खोज डब्ल्यू रोन्टजेन ने की थी, पैराशूट की खोज डब्ल्यू.एच. कैरोथर्स ने नहीं की थी। इसकी खोज किसने की थी? आप बताएंगे लुइस सेबेस्टियन लेनोरमेड। किसने? लेनोरमेड ने खोज की थी। लेनोरमेड ने खोज की थी इसकी। अब कब की थी? तब बताएंगे 1783 में। 1783 में इसकी खोज किस थी और किसने किया था? तब बताएंगे लुइस सेबेस्टियन लेनोरमेड ने। इसको आप ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? बताएंगे आपके पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। कितना? 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड जो है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान होता है। लास्ट क्वेश्चन है व्यावसायिक फल उत्पादक फलों के पकने के समय को किस गैस द्वारा नियंत्रित करते हैं? बताएंगे कि जो व्यावसायिक फल उत्पादक होते हैं वो फलों को पकने को रोकने या उसको समय को नियंत्रित करने के लिए किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा एथिलीन। किसका प्रयोग किया था? आप बताएंगे एथिलीन का प्रयोग करते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? बताएंगे आप वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे और आप बताएंगे कि आज की क्लास आपकी कैसी लगी और 25 में से आपने कितने स्कोर किए। थैंक यू। जय हिंद।